सुप्रभात प्रिय छात्रों। बेटा आज हम चैप्टर सेकंड लाला पटेल की लाइब्रेरी पढ़ेंगे। बेटा लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ है जो कि पुस्तकों का संसार होता है। तो आज हम आज़ादी से पहले एक गांव में बनी लाइब्रेरी और उसमें आए परिवर्तनों के बारे में जानेंगे कि कैसे वो लाइब्रेरी बनी और गांव में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो चैप्टर शुरू करें। बहुत साल पहले की बात है। भारत में अंग्रेजों का राज था। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। गांवों का जीवन बदल रहा था। तो बहुत साल पहले की बात है, भारत में जब अंग्रेज थे उस समय की बात बता रहे हैं। चारों तरफ आज़ादी के नारे थे, गांवों का जीवन बदल रहा था। लाला पटेल का गांव गुजरात में था। यहाँ लाला पटेल नाम के एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिनका गांव गुजरात में था। गांव में बिजली आ गई थी, नई सड़कें बन रही थी, किसान खेतों में नए बीज बो रहे थे, नई खाद डाल रहे थे। गांव में उस समय तक बिजली भी आ गई थी, नई सड़कें बन रही थी, किसान अपने अपने खेतों में बीज डाल रहे थे और खाद डाल रहे थे ताकि वे अपनी फसल को आगे बढ़ा सके, उपजा सके। तो ये वातावरण गुजरात का है। गुजरात के एक गांव की बात हो रही है। तो वहाँ कैसा सिचुएशन था, कैसी स्थिति थी, वहाँ की बात बता रहे हैं। लाला पटेल गांव के बुजुर्ग थे। बुजुर्ग का मतलब होता है बूढ़े व्यक्ति थे। सब उनकी सलाह लेते थे। सलाह यानी मशवरा लेते थे। लाला पटेल अनपढ़ थे। अनपढ़ मीन्स जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वे सरकारी फरमान पढ़ नहीं पाते थे। जो सरकार की तरफ से जो भी उनके पास नोटिस आता था वो वे पढ़ नहीं पाते थे। सरकारी अफसर शहर से आते, गांव के लोगों पर अंग्रेजी में रोब जमाते, अनपढ़ होने का ताना देते थे। अब जब सरकारी अफसर शहर से गांव आते तो वहां पर अंग्रेजी में उन पर रोब जमाते और अनपढ़ होने का ताना भी देते थे। एक दिन लाला पटेल ने सोचा, सरकारी बाबू हमें गंवार समझते हैं, खेती करना क्या आसान है। उन्होंने भी कहा कि जो सरकारी अफसर हमें गंवार समझते हैं, क्या खेती करना आसान होता है? उसमें भी सूझबूझ चाहिए। किसान खेत तैयार करता है, धान उगाता है, पशुओं की देखभाल करता है। मेरे पास जमीन है, मैं खेती करूंगा। इस उम्र में मुझसे पढ़ना लिखना तो नहीं होगा। ये सोचकर लाला खेती करने लगे। एक दिन सरकारी फरमान आया, गांव में लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय बनेगा। लोग सोच में पड़ गए। लाला पटेल से सलाह लेनी होगी। अब जब लाला पटेल खेती शुरू कर दी तो एक दिन सरकारी फरमान आता है कि गांव में लाइब्रेरी बनेगी। सभा बुलाई गई। लाला पटेल सभा में आए। चौपाल पर चर्चा हुई। चौपाल मीन्स एक ऐसा चबूतरा होता था जहां पर सब गांव के लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते थे। मुखिया ने लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताया। लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय जिसमें किताबें रखी जाएगी, अखबार रखे जाएंगे, लोग यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। गांव के लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे। लाला पटेल ने सभी लोगों की बात सुनी। वे साहब से बोले, बाबू साहब, गांव वालों की यही इच्छा है, लाइब्रेरी के लिए मैं भी राजी हूँ। जब गांव में चौपाल शुरू हुई तो मुखिया ने लोगों को बताया कि वहां पर लाइब्रेरी होने वाली है और लाइब्रेरी में किताब अखबार रखे जाएंगे और सब लोग पढ़ सकते हैं। तो गांव के लोग चाहते थे कि हम भी पढ़े, क्योंकि शहर के लोग उन्हें ताना सुनाते थे, तो वे सब चाहते थे कि हम भी पढ़े। तो लाला पटेल ने कहा, जब सबकी इच्छा है तो मैं भी लाइब्रेरी बनाने के लिए राजी हूँ। गांव में लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। गांव के एक मकान में लाइब्रेरी बनी। ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल कहते हैं। हमारे यहाँ लाइब्रेरियन जो होते हैं वैसे ही ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल कहते हैं। लेकिन लोगों के लिए ये नाम कठिन थे। उन्होंने अपने ही नाम इजाद कर दिए। जब लाइब्रेरी और ग्रंथपाल जब बोला जाने लगा तो लोगों से बोला नहीं गया, तो उन्होंने नए नाम इजाद किए। लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी और ग्रंथपाल के लिए किताब बाबू। गांव की लाइब्रेरी के किताब बाबू शहर से आए थे। उनका नाम था केशव भाई। अब जब लाइब्रेरी बनी तो लाइब्रेरी के किताब बाबू यानी ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन आए थे। उनका नाम था
किताब बाबू उन्हें कहने लगे। केशव भाई के नाम से उनको जानने लगे, लेकिन सब लोग उनको किताब बाबू ही कहते थे। लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई। केशव भाई लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने लगे। बड़े बूढ़े इस उम्र में सीखते सीखते एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते। लाला पटेल भी इस पढ़ने पढ़ाने और सीखने के खेल में शामिल हो गए। पढ़ने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। जब लाइब्रेरी बनी तो वहां पर सब लोग इकट्ठा होने लगे और वो जगह सबके मिलने की जगह बन गई। पढ़ते पढ़ते सब एक दूसरे का मजाक भी उड़ाने लगे, क्योंकि सब उम्र में कोई कोई बड़े भी थे, तो सब एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे और लाला पटेल भी इसमें शामिल हो गए। औरतें भी लाइब्रेरी में आने लगी। केशव भाई का काम बढ़ गया। वे गांव के लोगों को साक्षर बनाना चाहते थे। साक्षर मीन्स पढ़ना लिखाना चाहते थे। लाइब्रेरी का यही संदेश था। अब लाइब्रेरी का मतलब ही यही होता है कि लोगों को पढ़ना आना चाहिए, तो केशव भाई भी यही चाहते थे कि वहाँ के सब लोग पढ़ लिख जाए। एक दिन एक बढ़ई लाइब्रेरी में आया। लकड़ी काटने की बिजली की नई मशीन के बारे में उसने सुना था। केशव भाई ने किताब निकाल कर दी। उसे लकड़ी की अच्छी अच्छी चीजें बनाने की जानकारी मिली। उसने तय किया कि वह लाइब्रेरी जरूर आएगा। एक दिन एक लड़का, एक बढ़ई जो था, वो आता है और उसे लकड़ी बनाने की अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी चाहिए होती है। तो केशव बाबू उन्हें एक किताब देते जिसमें सारी जानकारी मिल जाती है। तो वह बढ़ई इतना खुश होता है कि वह कहता है कि वह भी अब हमेशा से लाइब्रेरी आएगा ताकि उसे सारी जानकारी मिल सके। एक दिन केशव भाई का चेहरा मुरझाया हुआ था। उस पर गहरी चिंता स्पष्ट दिख रही थी। लाला पटेल ने केशव भाई से पूछा, क्या बात है केशव भाई, किस चिंता में हो? केशव ने जवाब दिया, सरकार का हुक्म आया है, मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है। लाला को बहुत अचरज हुआ। अचरज यानी आश्चर्य हुआ। उन्होंने केशव भाई से इस हुक्म का कारण पूछा। केशव भाई ने बताया, हमारे गांव के कुछ लड़के पकड़े गए हैं। वे आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। पुलिस कहती है कि लड़कों को मैंने भड़काया है। मैं सरकार के खिलाफ हूँ। लाला जी, मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने अपनी बंजर जमीन को एक बार फिर हरा भरा बना दिया। धान की पैदावार दुगनी कर दी। गांव में मेरी भी थोड़ी जमीन है। मैं उसे खेती के लिए तैयार करूंगा, उस पर खेती करूंगा। गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हम सबको उनका साथ देना है। तो एक दिन केशव भाई का चेहरा उदास था। तो लाला पटेल ने उनसे पूछा कि किस चिंता में हो? तो केशव भाई ने जवाब दिया कि सरकार ने उन्हें छुट्टी दे दी है नौकरी से। तो लाला पटेल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लड़के पकड़े गए, क्योंकि जब आज़ादी की ही बात चल रही थी, आज़ादी का माहौल था वहां पर। तो उन्होंने कहा कि लड़कों को ऐसा लग रहा है सरकार को कि लड़कों को मैंने भड़काया है और मैं सरकार के खिलाफ हूँ। अब मैं गांव लौटना चाहता हूँ और वहीं पर ही मैं भी खेती बाड़ी करूंगा। और गांधी जी जो थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो केशव भाई ने कहा कि हमें भी गांधी जी की आज़ादी में उनके साथ देना है, उनके साथ लड़ने के लिए तैयार होना है। ये सारी बात केशव भाई और लाला पटेल के बीच में हुई। लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान थे। लाला पटेल का चेहरा उदास था। सभी सोच में डूबे थे, अब क्या होगा। अचानक लाला पटेल का चेहरा खिल उठा यानी खुशी से प्रसन्न हो गया। वे अपनी धुन में बोले, बाबू, यह लाला अभी जिंदा है, मरा नहीं है। लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा। तो लाइब्रेरी में जमा लोग जो थे वे भी परेशान हो गए कि एकदम से कैसे होगा, लाइब्रेरी अब कौन संभालेगा। इस सारी कश्मकश में सारे लोग थे। लेकिन तभी लाला पटेल का चेहरा खिल गया यानी प्रसन्न हो गया था। वे अपनी धुन में बोले कि अभी लाला जिंदा है, मरा नहीं है। अब लाला पटेल ने सोचा कि लाइब्रेरी अब मैं चलाऊंगा, क्योंकि केशव भाई के जाने के बाद अब लाइब्रेरी चलाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसी सोच में सबके सब थे। तो लाला पटेल ने कहा कि यह लाइब्रेरी चलाने का काम अब मैं करूंगा। वहां जमा सभी लोगों के मुंह से निकला, हाँ केशव भाई, लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू होंगे।
किताब बाबू यानी अब लाला पटेल लाइब्रेरियन बन जाएंगे, यानी ग्रंथपाल बन जाएंगे। लाला जोश में आ गए और बोले, आप चिंता न करें केशव भाई, लाइब्रेरी, चरखा और खेत ये हमारे गांव के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे। बापू का सपना हम साकार करेंगे। यह सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ गई। तो उन्होंने केशव भाई को बोला कि आप चिंता मत करें, यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगा, आप गांव जाकर अपनी खेती बाड़ी संभालिए। लोगों में नया आत्मविश्वास था, उनमें नई ताकत थी। लाला पटेल और लाइब्रेरी का साथ था। इस तरह लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू बन गए। वे किसान थे, अनपढ़ थे। लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, लाइब्रेरी चलाने का तरीका सीखा। लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया। तो अब लोगों में उत्साह था, खुशी थी और आत्मविश्वास भी था। जहां लाला पटेल अनपढ़ थे, किसान थे, वो लाइब्रेरी की सहायता से उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीख लिया, लाइब्रेरी चलाने का तरीका भी सीख लिया और लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया था। आजादी की लड़ाई में गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर लाला पटेल लाइब्रेरी चलाते रहे। लाला पटेल की लाइब्रेरी की महिमा को लोग आज भी याद करते हैं। अब जो गांव के लोग थे उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी साथ दिया और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर लाला पटेल लाइब्रेरी भी चलाते रहे। और लाइब्रेरी की महिमा को, लाला पटेल की जो लाइब्रेरी की जो महिमा थी, लोग आज भी याद करते हैं। तो बेटा, ये हमारा लाला पटेल की लाइब्रेरी चैप्टर खत्म होता है। इसमें वापस से एक बार रिवाइज कर देते हैं। इसमें ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन को ग्रंथपाल कहा गया है, जिसको गांव के लोग किताब बाबू कहते थे, और लाइब्रेरी को वे लोग लाइब्रेरी कहने लग गए थे। ठीक है, तो लाइब्रेरी को बाद में केशव भाई के बाद में लाला पटेल ने संभाला और इस तरीके से लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी बन गया था। तो बेटा, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।